आतंकवादियों को मिटाया जा सकता है। अरे अब तो ये तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कदम फहराने से ज्यादा अपन ने दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर कहा, साहब आप तो धरती में 1 इंच कम नहीं होते, मैं आधा शरीर कैसे रख लूं। इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकवादियों की औकात की नाखुनी हंसती है और एक शहीद जवान के घर की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद जवान की विधवा की बेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, बाग का सिंदूर गया, नन्ही नौनिहालों की लौंडियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो आदमी लगाना साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े से बड़े परिणामों को बदल दिया गया है। परंतु हमारे देश के जवान इन मानवाधिकारों के कारण अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सताया रहता है। और वो ये जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसको लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली वो हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोषी को नहीं लगनी चाहिए। यदि इसी बीच ऐसा हुआ तो न तो ये समाज हमें छोड़ेगा और न तो ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकारों के तले किसी भी जवान को युद्ध के मैदान में दबाकर छोड़ देना कोई नेता नहीं बल्कि निकाह हत्या है, क्योंकि एक फूल को श्रृंगार तो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार तो ये मुमकिन नहीं, और जो हाथ बांध के रहे ऐसे मानवाधिकारों का पालन संभव नहीं। आप सबके निष्ठा और मार्ग पर चलते हुए हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी इन पत्थरबाजों और उग्रवादियों से लड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि राइफल से निकलने वाली गोली में टारगेट को हिट ना भी करेगी तो वो 400 मीटर दूर तक जाएगी। यदि इसी बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ जाएगा। और अपनी नौकरी बचाने के लिए आज का हर युवा यही सोचता है कि सांप मरे या ना मरे किंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है नागरिक सुरक्षा की और हमें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला कोई भी आकर हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। परंतु जब जैनवी विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगाते हैं तो टोलियों की टोलियों उमड़ आते, तो क्या कहा उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत माँ की बेटी हमारे देश की जवान और युवाओं की तरफ से कहना चाहूंगी, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। जय हिंद।